हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करेंगे गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर आप बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम यह 319 ईस्वी में यह गुप्त वंश का उत्तराधिकारी हुआ। गुप्त राज सिंहासन पर यह बैठा। 319 से लेकर के 350 ईस्वी तक इसने शासन किया और यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। हालांकि इससे पहले भी दो शासक थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच। तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कुषाणों के सामंत थे, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और यह गुप्त वंश का पहला सम्राट हुआ जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। इससे पहले के जो दोनों शासक थे उन्होंने सिर्फ महाराज की उपाधि धारण किए थे, और महाराज की जो उपाधि थी उस समय वो सामंतों की उपाधि हुआ करती थी। इसका तात्पर्य यह है कि इससे पहले जो दोनों शासक थे वो स्वतंत्र शासक नहीं थे, कहीं न कहीं वह कुषाणों के सामंत के रूप में ही शासन कर रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ, क्योंकि इसने जो है स्वतंत्र रूप से महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। 319 ईस्वी में इसने गुप्तों का एक नया संवत जारी किया। 319 ईस्वी में इतिहासकार अल-बरूनी ने शक संवत और गुप्त संवत दोनों के मध्य 241 वर्षों का डिफरेंस बताया है। इतिहासकार अल-बरूनी, जिन्होंने गुप्त संवत और शक संवत के मध्य 241 वर्षों का गैप बताया है। और इस तरीके से इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इस तरीके से लिच्छवी राज्य पर इसका अधिकार हो गया, लिच्छवी राज्य पर इसका साम्राज्य विस्तार हो गया। इस तरीके से यह उत्तर भारत का सार्वभौमिक सम्राट बन बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम उत्तर भारत का सार्वभौमिक सम्राट बन बैठा। अब इसने पूरब से लेकर के इसके साम्राज्य, अगर विस्तार की बात करें तो पूरब में इसका साम्राज्य मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक इतने बड़े क्षेत्र पर इसका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इसके अलावा इसने कई प्रकार के सोने सिक्के जारी किए। इस बात से यह जानकारी मिलती है कि यह स्वतंत्र शासक था। इसने राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, इसने लिच्छवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, इसने चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी प्रकार के सिक्के इसके द्वारा चलाए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिक्के थे जो इसने चलाया था। तो इस तरीके से इसने 319 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक शासन किया। आगे चल करके इसके उत्तराधिकारी के रूप में समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी होता है। यही वजह है कि चूँकि कुमार देवी का पुत्र था समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। तो इस तरीके से गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिसने लगभग 319 से 350 ईस्वी तक शासन किया था। और उसने वैवाहिक नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और गुप्त वंश का वास्तविक शासक बना। और फिर चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के स्कंदगुप्त तक उत्तरोत्तर रूप से गुप्त साम्राज्य का विस्तार होता गया। लेकिन जैसे ही अंतिम गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त की 467 ईस्वी में मृत्यु होती है, उसी के साथ गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम या विक्रमादित्य के समय जो गुप्त काल का क्लासिकल या साहित्य की दृष्टि से जो स्वर्ण युग प्रारंभ होता है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय होता है, जिसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स।